नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज हम बिहार करंट अफ़ेयर्स वाला जो पोर्शन है, उसका घटना सार जो बुक आती है, उसकी जो करंट अफ़ेयर्स है, उसको देखेंगे। तो इसमें बिहार का बजट और अदर जो पिछले 1 साल में हुआ है, वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो इसमें पहले जो बिहार बजट दिया है, उसमें देखते हैं क्या है। तो बिहार बजट 2024-25 13 फरवरी को किसी ने तो सम्राट सिंह, जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं, सम्राट सिंह चौधरी ने जारी किया है इसको। ये बिहार का जो राज्य का कितना 17वाँ बजट है। 24-25 के लिए 2,78,000 725 करोड़ रुपए का बजट व्यय अनुमानित किया गया है, जो कि 2023-24 के बजट से कितना है तो 6.4% ज़्यादा है। अगर देखें तो इस तरीके से कितना 16,840 करोड़ रुपए ज़्यादा है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है तो इसमें जीएसडीपी जो राज्य का होता है, जीडीपी उस पर क्या है तो 9.76 लाख करोड़ रुपए अनुमानित होने का व्यय रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है तो 13.5% की वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में कितना था बजट अनुमान तो 8.58 लाख करोड़ रुपए था, इस बार कितना है 9.76 लाख करोड़ रुपए है। फिर जो व्यय है 2024-25 में ऋण भुगतानों को छोड़ करके ये कितना है तो 2,56,333 करोड़ रुपए हो गए होने का अनुमान है। और 2023-24 के जो संशोधित अनुमान है उनसे कितना तो 12% कम है। इसके अलावा राज्य द्वारा 22,393 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया जाएगा। 2023-24 में व्यय जो था ऋण भुगतान को छोड़ करके बजट अनुमान से कितना है तो 25% अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। फिर 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति जो है कितनी तो 22,698.40 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, जो वर्ष 23-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपए से कितना है तो 1,44,000 मतलब 14,471 करोड़ रुपए कितनी है तो अधिक है। फिर 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है तो 1121.4 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी कितना है तो 0.1% होने की उम्मीद है। 2023-24 के बजट में चरण में क्या है तो 4479 करोड़ रुपए जी राजस्व अधिशेष का अनुमानित किया गया था। फिर 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जो है बिहार का कितना है तो 3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि होगा कितना 29,095 करोड़ रुपए लक्षित किया गया है। तो बिहार का जो राजकोषीय घाटा है यानी कि फिस्कल डेफिसिट वो 3% का अनुमानित किया गया है। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना तो 8.9% रहने की उम्मीद है, जो बजट अनुमान 3% से काफ़ी अधिक है। 7 निश्चय 2 पॉइंट जो है उसके तहत क्या है तो अंतर्गत बजट 2024-25 में कुल 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में जो है मलिन बस्तियों में जो महिलाएं रह रही उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छांगिनी योजना शुरू की गई है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है स्वच्छांगिनी योजना किसमें रिलेटेड, जो मलिन बस्तियों में शहरी मलिन बस्तियों में महिलाएं रह रही हैं उनके क्या है तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए खासकर पटना नगर निगम में। फिर बिहार का ब्याज भुगतान कितना है 23-24 राजस्व प्राप्ति का कितना 8.6% था, जो 2024-25 के लिए कितना 9.05% अनुमानित है। बजट 2024-25 में कुल व्यय में योजना व्यय कितना तो 35.88% तथा राजस्व स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना तो 64.12% रखा गया है। फिर 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है। वहीं जो गैर कर राजस्व है उसमें से कितना होने का अनुमान है तो 73,सौ 25.86 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। उसके बाद 2024-25 के राज्य बजट में सर्वाधिक व्यय तो 52,639.03 करोड़ रुपए शिक्षा पर, तो सबसे ज़्यादा जो बजट व्यय रखा गया है वो शिक्षा पर रखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर 14,932 करोड़ रुपए रखा गया है। ग्रामीण विकास पर 4296.7 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग हेतु 11,422 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। फिर बिहार आर्थिक समीक्षा में देखें तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर कितना है तो 15.5% बढ़कर के 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। तो बिहार का जो जीडीपी है 2022-23 के आंकड़ों के, जबकि वास्तविक जीडीपी 22-23 में 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य में सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में तो 4.7% है। ग्रॉस फिस्कल कैपिटल जो फॉर्मेशन है उसकी बात की गई है। राज्य में नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो 59,637 कर रुपए है। तो प्रति व्यक्ति नॉमिनल जो है आय कितनी है तो 59,637 रुपए है। अनुमान लगाया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि दर्शाता है। कीमतों में वृद्धि के समायोजन के बाद राज्य की वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है रियल पर कैपिटा इनकम जो है तो 2022-23 में 9.9% की वृद्धि बढ़कर के 35,119 रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। तो नॉमिनल कितनी है 59,637,
और जो रियल मतलब वास्तविक प्रति आय है वो 35,119 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% रहने का अनुमान है। तो टर्सरी सेक्टर जो है उसकी भागीदारी ज़्यादा है, जबकि 22-23 में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 20-20% और रहने का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए मूल्य में क्रमशः 6.7%, तो प्राथमिक जो है 6.7%, द्वितीयक में 6.8% और जो तृतीयक क्षेत्र है उसके द्वारा कितना 13% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। फिर अब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो यूपी बिहार में ज़्यादातर देखें तो जो कृषि है अभी भी राज्य में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है रोजगार को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में साल दर साल प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी गई मुद्रास्फीति दर बिहार में सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.5% और 5.6% रही है। तो ग्रामीण में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति जो रही 5.6% रही है। हाल के दशक में राज्य में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि जिलों में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय भिन्नता है, जैसा कि स्थिर कीमत होती है 2011-12 वाला देखेंगे, अगर स्थिर अगर जो आधार वर्ष है उसके आधार पर कहा गया स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद जीडीपी द्वारा अनुमानित है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में जारी सूचकों मानकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण जहां राज्य के विकसित जिले, तो राज्य के जो विकसित जिलों में पटना पहले पे, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर, सारण राज्य के विकसित जिले, वही शिवहर जो है, अररिया, लखीसराय, सीतामढ़ी सबसे गरीब जिलों की श्रेणी में शामिल हैं। फिर बिहार के जो आंकड़े जो है श्रेणी में दिए हैं इनको देखते तो प्रति व्यक्ति जीडीपी जीएसडीपी जो है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 जो स्थिर मूल्य है भारत में भी अभी 2011-12 का ही आधार वर्ष चल रहा है। तो वर्ष 2021-22 के अनुसार कितना है, तो सबसे समृद्ध जिला जो है पटना है। इसमें इसकी पर व्यक्ति जो देखेगा तो 1,45,000 कितना है, तो 1,14,541। फिर बेगूसराय में 46,991, मुंगेर में 44,176। उसके बाद में सबसे गरीब जिलों में देखें तो शिवहर है, इसमें कितनी है, तो 18,980 रुपये। अररिया में 19,795, सीतामढ़ी में 21,448। उसका प्रति व्यक्ति पेट्रोल उपभोग में अगर देखें तो 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर पटना में कितना है, प्रति व्यक्तियों पर एक वर्ष में कितना मीट्रिक टन उपयोग करते हैं, तो पटना में कितना 17.2 मीट्रिक टन है, मुजफ्फरपुर में है 11.1 मीट्रिक टन, पुरलिया में 9.9 मीट्रिक टन। इसी तरीके से गरीब जिलों में देखें तो बांका जो है 4.7 मीट्रिक टन, लखीसराय में 5 मीट्रिक टन और शिवहर में 5.4 मीट्रिक टन जो पेट्रोल एक साल में एक व्यक्ति यूज करता है। इस तरीके से आंकड़ा दिया गया है। फिर जो अगला आंकड़ा है वो प्रति व्यक्ति डीजल का उपभोग प्रति व्यक्तियों पर एक वर्ष में मीट्रिक टन में ये भी दिया है 2022-23 के आधार पर। तो पटना में 36.5 मीट्रिक टन है, शेखपुरा में 34.6 मीट्रिक टन है, औरंगाबाद में कितना है, तो 28.7 मीट्रिक टन है। शिवहर में अगर गरीब जिलों में देखें तो शिवहर में 9.1 मीट्रिक टन है, सिवान में 11.6 मीट्रिक टन और गोपालगंज में 11.7 मीट्रिक टन है। प्रति व्यक्ति गैस उपभोग प्रति व्यक्ति एक वर्ष में कितना करता है, तो मीट्रिक टन में ये भी 2022-23 का आंकड़ा है। तो पटना में 23.9 मीट्रिक टन, बेगूसराय में 15.8, गोपालगंज में 15.2। तो पटना में अगर देखें तीनों में ही सबसे ज़्यादा है और इधर शिवहर प्रति व्यक्ति जीडीपी में कम है। उसके बाद में अररिया बांका जो है पेट्रोल में कम है, डीजल में जो कि है आपका क्या नाम इसका है शिवहर। फिर इधर देखेंगे तो प्राकृतिक गैस में अररिया सबसे कम है, फिर बांका है, फिर उसके बाद किशनगंज है। फिर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ लगातार आर्थिक विकास को समर्थन दिया है और अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सरकारी व्यय में वृद्धि को जारी रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% बढ़ाकर के 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार के स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कुल व्यय का कितना है, तो 54.7% था और योजना व्यय का हिस्सा कितना है, तो 45.3% है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 79.3% है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना, तो 20.7% है। राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.4% बढ़कर के 2022-23 में कितना, तो 47,928 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य सरकार के राजस्व खाते से व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% से बढ़कर
वर्ष 2022-23 में कितना, तो 1,83,976 करोड़ रुपए हो गया है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में नीतिगत सुधार के कारण वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना 51.89% से घट करके 2019-20 में 33.79% हो गया है। तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी करता है उसमें बिहार जो था 15-16 में 51.89% पर था, उसमें सुधार होकर के 19-20 का जो आंकड़ा है अभी लेटेस्ट यही है, 33.79% हो गया है। इस अवधि में गरीबी गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने के वाले राज्यों में बिहार जो है शीर्ष पर रहा है। उसने गरीबी दर में कुल 18.3% की गिरावट दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह दर मात्र कितनी, तो राष्ट्रीय जो गरीबी दर घटने की रही है 9.8% रही है, जबकि बिहार में 18.313% रही है। 2015-16 की अवधि में राज्य में 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो टोटल जो 2015-16 से 19-20 की अवधि है, 19 से 21 अवधि, तो इसमें 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 2022-23 में बिहार का गन्ना उत्पादन कितना, तो 214.76 लाख टन रहा, जिसकी औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर रही है। इसी अवधि में गन्ना उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन रहे, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना 138.6 लाख टन, पूर्वी चंपारण में 15.6 लाख टन 63 लाख टन, और गोपालगंज में 13.78 लाख टन। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज ये 3 शीर्ष जिले रहे गन्ना उत्पादन में। चावल जो कि बिहार की मुख्य खाद्य फसल है, का वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादकता जो रही है, मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे कितने कुंटल ज़्यादा हुआ है, वो सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ रही है, तो रोहतास में रही 4717 कुंटल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। उसके बाद वही गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता खगड़िया में रही है, 3960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। फिर 2022-23 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता जो है अररिया में रही है, तो 9872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही, तथा दलहन की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो बेगूसराय में रही है, 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर 2022-23 में राज्य में प्रभावशाली अंडा उत्पादन 327.43 करोड़ तथा मछली उत्पादन जो रहा है 8.46 लाख टन रहा है। फिर बिहार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा किस तरीके से दिया है, इसको भी देख लेते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो 2000 अभी इधर का देखते हैं, 22-23 वाला कितना है, 19.8% है, इसके क्वार्टर में दिया गया है। और 2021-22 वाला जो आंकड़ा आया था उसमें 20.6% था, यानी कि घटा है। इसमें से देखें फसल का कितना हिस्सा है, तो 9.9% है। पशुपालन का 6.6% हिस्सा है। वानिकी और लॉगिंग जो होती है उसका 1.6% है। मछली पालन एवं जलीय कृषि का 1.8% है। तो टोटल मिलाकर के 19.8% 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर दिया गया है। बिहार में उच्च प्राथमिक ड्रॉप आउट दर जो है 39.4% अंकों की गिरावट आई है, जो 15-16 में 42.2% से घट करके अभी कितनी हो गई है, तो 2.77% हो गई है। ये बहुत बड़ी उछाल अगर देखेंगे। जो उच्च प्राथमिक मतलब नामांकन में ड्रॉप आउट रेट जो थी वो 39.4% से घट करके अभी 39.4% के अंकों के साथ घट करके 15-16 में 42.2% थी, अभी जो हो गई है 2.77% हो गई है। माध्यमिक स्तर पर भी इसी अवधि के दौरान गिरावट लगभग 40% रही है। तो उच्च प्राथमिक में 39% की गिरावट हुई है, और जो माध्यमिक से विद्यालय हैं उसमें क्या है, तो 40% अंकों की गिरावट देखी गई है। बिहार में औसत कुल राज्य बजट में महिलाओं के लिए परवे का हिस्सा लगभग कितना है, तो 14% हिस्सा जो है वो महिलाओं के लिए स्पेशल खर्च किया गया है। अगला कहा गया है कि 2016-17 से 2021-22 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा है। 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का कितना 17.4% था, और जीएसडीपी का कितना 5.2% था। 2021 में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु की कुल वर्ग की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 33% है। जो 0 से 18 आयु की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 33% है, जबकि 0 से 6 वर्ष आयु की वर्ग की जनसंख्या देश का कुल जनसंख्या का 11% है। बिहार में बाल जनसंख्या जो है 0 से 18 का यह हिस्सा 2021 में राज्य की कुल जनसंख्या का 42% था। इस प्रकार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का हिस्सा राज्य की जनसंख्या का 16% है। राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का तो जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है उसका 12% कहाँ बिहार में रहता है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2.45 करोड़ लड़कियां और 2.73 करोड़ लड़के हैं, जिसके 2021 में इनकी संख्या राज्य की कुल संख्या का 5.8 करोड़ हो गई है। उसके बाद इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय जो है 2.4 गुना बढ़ करके 3275 करोड़ रुपए से बढ़ करके 7956 रुपये हो गया है।
2021-22 में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का 21.46% और जीएसडीपी का लगभग कितना है 6.4% था। निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार और होटल क्षेत्रों ने कुल मिलाकर बिहार की अर्थव्यवस्था में 37% हिस्सेदारी का योगदान दिया है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 27% है। सड़क घनत्व कितना है तो बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में तीसरे स्थान पर है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 53.6 टेलीफोन कनेक्शन है। बिहार में 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 329 किलोवाट पहुंच गई है। 2021-22 के दौरान बिहार में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तथा 69% बिजली जो है थर्मल पावर से पैदा होती है। तो बिहार में 31% जो बिजली है रिन्यूएबल एनर्जी है और 69% जो बिजली है वो थर्मल पावर से पैदा होती है। बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया है और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। तो जल जीवन हरियाली अभियान बिहार ने 2019 में और ग्रीन बजट जो शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना, जलवायु, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से निपटना है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2022-23 में लगभग कितना तो 288.31 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। ये जो वीडियो है इसको आप मैक्सिमम ये कोशिश करिए कि सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे नहीं याद हो पाएंगे। आप सुनेंगे कई बार, अगर पहले पढ़े हैं तो वो रिकॉल हो जाएगा तुरंत, ठीक है। फिर बिहार तथ्यसार 2024-25 में देख लेते हैं। अब ये बजट और आर्थिक समीक्षा हो गया, अब तथ्यसार वाले जो आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। तो बिहार सहित देश भर में पारंपरिक लोकगीतों की पर्याय पद्मश्री इनको मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बिहार कोकिला, जिनका 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की उम्र में, तो 5 नवंबर 2024 को निधन हुआ। इनका नाम क्या था तो शारदा सिन्हा, जो लोकगीतों के लिए फेमस रही हैं। बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। तो कहाँ किया? पटना के बाहरी इलाका जो है बिहटा है वहाँ किया गया, तो पटना में किया गया है। जो पहला ड्राई पोर्ट है इंडिया के भी, अगर करंट अफेयर्स में देखें तो पहला ड्राई पोर्ट भारत का कौन है? पटना में है, जो कि बिहार के बिहटा इलाके में किया गया है इसका उद्घाटन। यह ड्राईपोर्ट भंडारण, सीमा शुल्क सेवाओं और बहु मॉडल परिवहन के माध्यम से राज्य से रसद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया? तो पटना में किया गया बापू टावर का उद्घाटन। फिर चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को पटना में किस नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया? तो जन स्वराज पार्टी जो है ये प्रशांत किशोर की है। 2 अक्टूबर को उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष जो है सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक और आईआईटी स्नातक मनोज भारती को बनाया गया है। अगला अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में। उसका जो पहला है बिहार का वो कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये दूसरा हो जाएगा बिहार में। सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने किन जिलों में नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से निपटने के लिए उन्हें मारने का आदेश दिया है? तो वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में जो नीलगाय हैं उनको मारने का आदेश दिया गया है। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के किस जिले में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया? तो राजगीर में किया गया है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है, राजगीर में किया गया है और इसमें भारत जीत भी गया है। बिहार में प्रस्तावित महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगो और शुभांकर का भी अनावरण किया था। इसका नाम क्या था? तो जो इसकी महिला चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इसका जो लोगो बना है और शुभांकर, तो गुड़िया जो है ये बिहार के राजकीय पक्ष गौरैया से प्रेरित है, गुड़िया है। इसके इसके लोगो से बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को दर्शाया गया। तो इसमें गुड़िया में क्या है? तो बोधि वृक्ष जो है और हॉकी स्टिक दोनों को दर्शाया गया है। फिर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पर आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? तो बिहार के गया में शुरू की गई आधुनिक बिहार लैब। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के किस जिले को केंद्रीय बजट अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई? तो ये भी गया है। अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका मुख्यालय गया को बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में सप्तऋषि कॉरिडोर विकसित करने की योजना है? तो राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर घोषित किया जाएगा। कोसी मेची लिंकिंग परियोजना को बिहार के किन जिलों में सिंचाई व्यवस्था करने का प्रावधान है? तो अररिया, पुररिया, किशनगंज और कटिहार में। तो कोसी मेची लिंकिंग परियोजना जो है यह है किसके लिए? तो यह है सिंचाई के लिए है और ये भी इम्पोर्टेंट कौन सी सिंचाई परियोजना है ये? कोसी मेची जो है अररिया, पुररिया और किशनगंज और कटिहार को किया गया है। बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला वह जलप्रपात जिसे हाल ही में सैलाब के कारण बंद करना पड़ा है, तो ये ककोलत जलप्रपात है
बिहार का कश्मीर भी इसको कहा जाता है, काकोला जलप्रपात, इसे बंद कर दिया गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्राप्त सोने से भी महंगी किंतु खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की? तो गोपालगंज में पाया गया। नाम क्या है इसका? कैलिफोर्नियम नाम है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2 वर्षों 19 से 21 में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर देखा जाए प्रतिशत में तो 1.03% की वृद्धि हुई है बिहार में। फिर अगला देखें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है सीडैक पटना द्वारा हाल ही में किस नाम से बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया? तो इसका क्या नाम है? परम बुद्ध नाम है। दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में 6 से 12 अप्रैल 2024 तक बिहार की कौन सी 100 दुर्लभ पेंटिंग का प्रदर्शनी लगाई गई है? तो रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग जो है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार की किसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 49.99 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया? तो स्वीट कॉर्न जो है उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट से दिया गया है प्रोत्साहन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर का खिताब किस बिहारी को दिया है? इनका नाम है शरद सागर नाम है। यंग ग्लोबल लीडर, और दिया किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? दावोस में है, इसने दिया है। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ बनाई गई? तो पटना संग्रहालय में पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है। बिहार के सुपौल का वह तेज गेंदबाज जो आईपीएल सहित राष्ट्रीय टी20 टीम में अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी के लिए इन दिनों चर्चा में, तो मयंक यादव जो है ये बिहार से हैं, बिहार के सुपौल से हैं। बिहार का वह शहर जहां पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में आज से 2500 वर्ष पहले की संरचनाओं के अवशेष मिले, तो राजगीर के 350 एकड़ क्षेत्र में फैले किला मैदान जो है वहां पर। प्रारंभिक विद्यालयों में पोषण वाटिका से सबसे बेहतर प्रचार प्रसार के लिए देश में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो प्रथम रहा है। कौन सा? तो पोषण वाटिका के में रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बगहा शहर को कब तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की? तो 2025 तक बगहा शहर जो है उसको राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर भारत की किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सा? बिहार ने मंदिर जो मठ और ट्रस्ट वगैरह है उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। फिर बिहार में अरल योजना शुरू की गई, तो यह क्या है? ये बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या आ सकता है। बिहार में 20 अगस्त 2024 को पहाड़ों पर वन रोपण के लिए, तो पहाड़ों पर वन रोपण के लिए अरण्य नामक योजना जो है ये बिहार में बीपीसीएल द्वारा शुरू की गई है। नामक वनीकरण एक परियोजना है, तो ये वनीकरण इसका उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके 3 वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर से अधिक इतना है तो लगभग 1 लाख बीज बोना है। ड्रोन के माध्यम से 50 जो हेक्टेयर जमीन है उस पर करीब ये बीज बोए जाएंगे। बिहार सरकार और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से बीपीसीएल, तो बिहार सरकार और एक गैर सरकारी संगठन है उसके माध्यम से जो बीपीसीएल है, बीपीसीएल की परियोजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बहाल करना और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है। तो ये स्थानीय समुदाय उनके लिए आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे और हरियाली भी बढ़ेगी। इस परियोजना के तहत औरंगाबाद है उसके मदनपुर वन में उमगा पहाड़ी है, नवादा जिले में राजौली वन क्षेत्र, और गया क्षेत्र में कौन है? तो ब्रह्मयोनी जो है, ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला और बराबर की पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो मदन यानी कि औरंगाबाद में उमगा पहाड़ी, नवादा जिला में राजौली वन क्षेत्र, और जो गया जिला है वहाँ ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला और बराबर की पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है वृक्षारोपण के लिए। फिर हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को स्वीकृति प्रदान की? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना जो है ये जो छोटे ग्रामीण निर्माण के माध्यम से छोटे ग्रामीण पुल हैं जो उनको बढ़ावा देने के लिए बात की गई। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया? तो इनका नाम है सिकेंद्र कुमार सुमन, कैमूर जिले के तराहनी न्यू प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापक है। फिर डॉक्टर मीना कुमारी हैं, मधुबनी जिले के शिवगंगा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। हाल ही में अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लिटेड ऑफ चिल्ड्रन जो है द्वारा जारी किया गया अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पे नहीं होना चाहिए था लेकिन है। तो कौन सी संस्था है? नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लिटेड ऑफ चिल्ड्रन जो है इसने जारी किया है, NCMEC द्वारा जारी किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार जो है प्रथम स्थान पर है।
उसके बाद में देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान 11% है। इस मामले में देश में 5वें स्थान पर, तो मक्का उत्पादन में बिहार 11वें स्थान पर 11% और देश में 5वें स्थान पर है। हाल ही में मक्का उत्पादन के लिए राज्य को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो बिहार को दिया गया मक्का उत्पादन के लिए। बिहार के मुजफ्फरनगर के किस पैरा एथलीट ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में 2024 में हाई जंप में टी 63 कैटेगरीज में सिल्वर मेडल जीता? तो ये शरद कुमार ने जीता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार के किस जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई? तो मधुबनी जिले में मतलब रंगाई और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की घोषणा की गई है। फिर हाल ही में किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने की वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य किया? तो ऑस्ट्रेलिया जो है बिहार की जल जीवन हरियाली मिशन 2019 से चालू है और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या है तो इसने ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया। इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें निवेश करेगा, ये पूछ सकता है। देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार किस राज्य की खदानों की सूची शामिल की गई? तो बिहार की भी खदानें शामिल की गई हैं। फिर बिहार में कहाँ पर राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर के स्थापना के लिए राज्य वन प्राणी परिषद द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अनुशंसा की गई? तो अररिया जिले के रानीगंज जो है वहाँ 289 एकड़ में फैला है, वहाँ के लिए किया गया, तो अररिया के रानीगंज में। बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कब किया गया? तो 19 जून 2024 को किया गया था। हाल ही में जारी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है 2024 में देश की शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको 7वीं रैंक मिली है। बिहार सरकार द्वारा चलाए गए किस मिशन के तहत कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को भाषा और गणित में कमजोर होने की स्थिति में चिन्हित कर उन्हें विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं? तो ये मिशन दक्ष जो हमने इसके पहले भी एक वीडियो लिया है, उसमें भी बताया कि मिशन दक्ष जो है कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को जो भाषा और गणित में कमजोर है उनके लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट क्षमता कितनी है? तो 50 मेगावाट है। कहाँ पर चालू किया गया? तो बांका जिले में लगाया गया है। बांका में 50 मेगावाट क्षमता का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ रोका गया? तो बिहार में बाल विवाह रोके गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से रोके गए हैं काफ़ी ज़्यादा। हाल ही में दुनिया में पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष के समारोह का आयोजित किया गया? तो बिहार में आयोजित किया गया, जो कॉपर टिकट था। फिर जून 2024 में बिहार के किन दो पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को, ये दोनों जमुई में है। तो बिहार के टोटल 3 पक्षी अभ्यारण्य हैं जो क्या हो गए, रामसर साइट हो गए हैं। पहला कांवर झील था, अभी नागी और नकटी, इनको दोनों को भी शामिल कर लिया गया। हाल ही में मधुमेह रोधी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई? तो जिम्नेमा सिल्वेस्टे इसका नाम है, जिम्नेमा सिल्वेस्टे। ये किसके लिए? तो है मधुमेह रोग के लिए, रोकथाम के लिए है। फिर 29 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ पर अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो राजगीर नालंदा में की गई है। यह देश का पहला खेल स्थल है जहाँ खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक ही साथ स्थापित किया गया है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित वह स्थल जिसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा। तो हिल्सा क्रेटर जो है इसके नाम पर IAU ने भी मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा है। तो कहाँ है ये? हिल्सा क्रेटर है, नालंदा जिले में है। 3 से 4 अगस्त 2024 को बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव मनाया गया? तो पटना में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है। फिर बिहार में देश के कुल जो बिहार है, देश में कुल मखाना उत्पादन का कितना 85% पैदा होता है। तो ये अगर देखें तो मखाना उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला? तो पारिणी को मिला है। बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक रखा है। वर्ष 2024 के लिए श्री लाल कृष्ण शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से बिहार के किस कथाकार को सम्मानित किया गया? तो ये श्री चंद्र किशोर जायसवाल, ये मधेपुरा के रहने वाले हैं। इनको कौन? श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है। बिहार के किस मंत्री को पुनर्गठित GST दर युक्तिकरण पैनल का समायोजन नियुक्त किया गया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है, ये वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है GST परिषद का जो युक्तिकरण पैनल है। हाल ही में चर्चित रही पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो अनिल कुमार, ये बिहार डाक सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हैं। ये 17 से 18 जून 2024 को बिहार में कहाँ पर सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ये पटना का है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में 5 जून 2024 को बिहार के किस आचार्य को भारत गौरव पुरस्कार दिया गया? तो ये पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य हैं किशोर कुमार को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो आचार्य भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रांस की राजधानी में दिया गया है, यानी कि पेरिस में 5 जून को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़ विदेश में होती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस बिहारी को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो पुरलिया की जो परंपरा ठाकुर हैं, उनको भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। बिहार के में कहाँ पर खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले के जो भूकंप रोधी इमारतों के और कंक्रीट सड़कों के अवशेष मिले? तो राजगीर से मिले हैं। भूकंप बिहार में कहाँ पर खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले के भूकंप रोधी तो मिले हैं? राजगीर से। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा किस बिहारी को 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया गया? तो सामाजिक उद्यमी जो है शरद विवेक सागर नाम इनका है, ये पीछे भी आ चुका है। तो WEF द्वारा जारी किया गया, इनको दिया गया वैश्विक ग्लोबल क्या है? तो वैश्विक यंग ग्लोबल नेता के रूप में दिया गया इनको अवार्ड। 6 फरवरी 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद गणितज्ञ को UAE सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया? तो अनंत कुमार जो है सुपर 30 के संस्थापक, उनको दिया गया है। हाल ही में किसे बिहार के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बना? तो परमार रवि मनु भाई को बनाया गया है। अभी जो है वर्तमान में यही है। स्विस संगठन क्या? तो IQ एयर द्वारा पिछले दिनों जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो ये कौन सा है? बेगूसराय शामिल है। फिर अगला है, पटना में गंगा के तट पर बिहार के किस महान व्यक्तित्व की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 243 मीटर की लगाने का निर्णय लिया गया? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये 1950 से 62 तक करीब रहे हैं। उसके बाद आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए बिहार में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दी? तो पटना के दीघा को सारण के सोनपुर से जोड़ने दो। पटना के जो दीघा है और उसको सारण के सोनपुर से जोड़ने के लिए पूर्वी चंपारण के महुआ ग्राम पंचायत की प्रधान, जिन्हें 2024 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, तो ये सुनीता देवी थी। कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण का ग्राम सभा है, महुआ ग्राम सभा है। और अगस्त 2024 में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले में बने रहे विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की ऊंचाई को 270 फीट से करने की अपनी मंजूरी दी? तो पूर्वी चंपारण में जो है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। 19 जून 2024 को किसने बिहार सरकार के सहयोग से, तो पूर्वी चंपारण में है यार रामायण मंदिर वाला, बिहार सरकार के सहयोग से राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की? तो संयुक्त राष्ट्र बाल यूनिसेफ जो है उसने किया है, क्या है? तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है, यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई है। फिर अगला है, बिहार के सीवान की रहने वाली वह लड़की जो सबसे कम उम्र 16 वर्ष की सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी? तो क्या नाम का? युसरा फातिमा नाम है इनका। तो बिहार की रहने वाली, क्या नाम है इनका? सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली ये बन गई हैं। बिहार के किन जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में एशियाई पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। फिर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 फरवरी 2024 को कहाँ नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो सारण में किया गया कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का। हाल ही में बिहार के किस गांव को IIT फैक्ट्री का उपनाम दिया गया? तो पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री के नाम से बुलाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है द्वारा बिहार को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता दी थी, कितनी थी? तो ये 10,37,286 करोड़ रुपए है। हाल ही में बिहार की कौन सी सुंदरी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी? तो कृतिका हैं, ये पटना की रहने वाली हैं। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेप 1 में 2 पदक जीते? तो बेगूसराय के ये प्रियांश हैं, बेगूसराय जिला के प्रियांश यादव। उसके बाद अगले हैं, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी 2024 की रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये 170वीं रैंक प्रदान की गई। हाल ही में बिहार से सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो इनका नाम है मानवी मधु कश्यप बनी है, बांका की रहने वाली है ये। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी समारोह में किसे नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेनका मल्लिका मधुबनी की रहने वाली है। फिर केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बिहार में किन 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर ये गया में है, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर ये भी बोधगया में है।
बिहार के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा फिडे कैंडिडेट मास्टर 2024 का खिताब दिया गया? तो रेयान मोहम्मद को दिया गया है। बिहार की किस लेखिका को वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका क्या नाम है? मेनका मल्लिका को मधुबनी की रहने वाली है। बिहार में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण शुरुआत कहाँ से की गई? तो शेखपुरा के बादशाहपुर से की गई है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 75% की वृद्धि हुई। यहाँ बाघों की संख्या 31 2018 में थी, बढ़कर अब कितनी हो गई? तो 54 हो गई है, पूछ सकता है 2023 के आंकड़े के हिसाब से। बिहार सरकार को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य घोषित करने के लिए नटका जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हाल ही में मंजूरी दे दी गई। तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। वह क्या नाम इसका है? वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर वन्यजीव जो टाइगर रिजर्व रहेगा। बिहार के किस दिव्यांग को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है? तो इनका क्या नाम? मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा है ये। बिहार में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में बिहार सरकार और 278 कंपनियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो कितना? 50,500 करोड़ रुपए के लिए किया गया है। फिर बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो है लिमिटेड है, BSPTCL जो है उसको प्रदान किया गया है। अगला है कि 1989 बैच के वह IAS अधिकारी जिन्हें बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया? तो अमृतलाल मीणा जो है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। वर्ष 2024 में बिहार के किन 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर CP ठाकुर पद्म भूषण से दिया गया था, बिंदेश्वरी पाठक पद्म विभूषण दिया गया इनको मरणोपरांत, शिवन पासवान और पत्नी क्या नाम? शांति देवी पासवान, तो इनको कला क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। टिकुली कला के भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास, तो ये पद्मश्री इनको दिया गया है। राम कुमार मलिक को कला क्षेत्र में पद्मश्री, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री दिया गया है। 19 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी वाटिका पटना में किस वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस, तो बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया? तो ये बॉम्बैक्स सीबा नाम है इसका, बॉम्बैक्स सीबा नाम है। बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया? तो जमुई में बिहार सरकार ने लिया है। फिर बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी जो बनी है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर नालंदा में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह भारत का एकमात्र ऐसा परिसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था है, के साथ ही एक खेल अकादमी और एक खेल विश्वविद्यालय का एक साथ स्थित है। यहाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी भी है। 9 अप्रैल 2024 को बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन राज्य ओवरऑल चैंपियनशिप रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। पिछले दिनों भी ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के DNA जांच करने की पहली PCR मशीन लगाने का निर्णय लिया गया? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का जो है वहाँ लगाया गया। तो मछलियों के DNA जांच के लिए PCR मशीन लगाने का। 1 मई 2024 को आंख के रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो IGIMS में खोला गया, पटना जो है पटना वाले IGMS में खोला गया है। फिर बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने में मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर, तो सिवान जो है, सिवान के लोगों ने पहले स्थान पर पासपोर्ट बनाने में रहे हैं। 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को किन 4 वंदे भारत ट्रेन का उपहार दिया? तो पटना टाटानगर, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा और देवघर वाराणसी तक के लिए इन्होंने दिया है। फिर 24 सितंबर 2024 को किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया? तो रवांडा की प्रतिनिधिमंडल आया था बिहार। दक्षिण कोरिया ने बिहार की किस सुप्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सुपर 30 के जो संस्थापक है आनंद कुमार को, और 2024 के लिए चुना गया, 1 वर्षीय है। किसने? दक्षिण कोरिया ने चुना है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पर्यटन का। देश की पहली बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत हाल ही में कहाँ हुई? तो TNV कॉलेज भागलपुर में की गई है, तो बम्बू टिश्यू कल्चर के लिए। व्हाट्सएप में संपत्ति कर जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है, जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से संपत्ति कर जमा करने की सुविधा दी है। PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो वैशाली रहा है PM विश्वकर्मा योजना में। फिर बिहार सरकार द्वारा ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो पर्यटक होम स्टे योजना। तो बिहार सरकार ने पर्यटन को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक होम स्टे योजना शुरू की है। तो ये जो था बिहार का करंट अफेयर्स था।
हमने पहले ही बिहार स्पेशल जो जीएस वाला पोर्शन है स्टैटिक वाला, उसके वीडियो डाल दिए हैं, 3 लेक्चर उसमें हैं, आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट हम बना देंगे तो उसी में उनका भी लिंक रहेगा, आप इसको भी देख लीजिए। ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। बाकी जो ओवरऑल करंट अफेयर्स है उसकी प्रहार मैगजीन का कंपाइलेशन भी पड़ा हुआ है, और अदर वीडियो भी है बिहार का स्पेशल प्लस बिहार करंट अफेयर्स, और ये बिहार में बजट और उसका जो स्पेशल करंट अफेयर्स है, ये सारे वीडियो बन गए हैं। 13 दिसंबर को पेपर है, समय कम है, अब मैक्सिमम रिवीजन करिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं और किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।